जैसा कि आपको पता है कि हम उज्जैन से कावड़ लेकर गांव के लिए तो निकल गए थे। अब दिक्कत ये थी कि कावड़ के साथ साथ हमारे पास ये वजनदार बैग भी थे, जिनसे यहाँ तो चलने में दिक्कत नहीं आ रही, पर जैसे जैसे रास्ता खत्म होगा वैसे वैसे जरूर आएगी। पर फिलहाल उनकी ना सोचते हुए आज हमारा टारगेट था कि हमें आज की रात उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर रुकना है, जहाँ एक भंडारा लगा हुआ है, और वहाँ हमें शाम के 7 बजे से पहले कैसे भी करके पहुँचना पड़ेगा। इसी बीच हम चलते चलते यही सोच ही रहे थे कि तभी रास्ते में से ये कुत्ता भी हमारे साथ चल देता है, जो हमारे भगाने पर भी नहीं भागता। इसलिए हम घर से लाए रोटी इसी को खिला देते हैं। ठीक जैसे ही हम उज्जैन से बाहर होते हैं तभी हमारी आंखों के सामने से वो कुत्ता कहाँ चला जाता है ये हमें भी नहीं पता। अब ये कोई चमत्कार था या कोई देव रूप, ये तो भगवान ही जाने। फिर उज्जैन से निकलकर हम गाँव बस्ती होते हुए जा ही रहे थे कि पीछे से हमें कोई चाय के लिए बुला लेते, जहाँ बैठ थोड़े रिलैक्स हो और चाय पी हम वापस चल देते। रुकते बैठते चलते चलाते अब दोपहर की 4 बज गई थी, अभी तक सुबह के नाश्ते और चाय के अलावा किसी ने कुछ खाया भी नहीं था। इसलिए एक जगह रुककर सब उन्हेल की प्रसिद्ध कचौरियां खा लेते। वैसे पेट की भूख तो कुछ देर ही एनर्जी दे सकती है, बाकी चलने की ताकत तो हमें जयकारों से मिल रही थी। इसलिए जयकारे लगा चलते चलाते हम उस गाँव के नजदीक तो आ गए थे जहाँ भंडारा लगा था। अब पहले ही दिन में इतना चलना हमारे लिए भी ठीक नहीं था, इसलिए आज भंडारे में पहुंच कल से कुछ नया सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए ये यात्रा नहीं बल्कि दिक्कत बन जाएगी। अब भंडारे में पहुंच देखा तो यहाँ रुकने खाने और नहाने की सारी व्यवस्था थी, इसलिए एक एक कर सब नहाकर खाना खा लेते और बिस्तर लेकर यहीं सो जाते।